गुज़िश्ता रोज़ बिलावल ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसको सुन के अफसोस हुआ कि कुछ भी है, पार्टी तो बड़ी है, जो भुट्टो साहब की पार्टी है, बीबी की पार्टी है। अब अगर छोटी आप लोगों ने कर दी तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका चेयरमैन खैर ज़िम्मेदाराना बयान दे कि जी 1100 अरब के पैकेज में से 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। बिलावल साहब, आप सिंध गवर्नमेंट वाली साइड आपकी नज़र में होगी, जिसको सामने आप रख के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 62% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से 38% सिंध गवर्नमेंट के। सिंध गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ज़ीरो खर्च हुआ है इसके ऊपर। ना नालों की सफाई हुई, ना आपके ज़िम्मे जो रोडें बनाने थी ना वो किया, ना आपने जो सीवरेज सिस्टम डालना था वो किया। कोई काम जो सिंध गवर्नमेंट के था आपने नहीं किया। लेकिन आपको ये बात कहते हुए एक ज़िम्मेदार के एक बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पे आपको ये नहीं कहना चाहिए था, चूँकि पता होना चाहिए कि हमारे जो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स के अंदर 62% जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था, उसके अंदर से 35 अरब रुपए नालों के ऊपर खर्च होने शुरू हो गए। 80% काम 3 नालों का, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी टाउन नाले का काम कंप्लीट हो चुका है, जो उसमें शामिल था। K4 के ऊपर काम आगे बढ़ चुका है, वापडा के हवाले हो चुका है, जो कि आपने एक बूंद 13 साल के अंदर नहीं दी था। आपने 13 साल में एक बस नहीं दी। ग्रीन लाइन चाइना पोर्ट के ऊपर आ चुकी हैं, ग्रीन लाइन का ट्रैक मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह इसी साल सितंबर अक्टूबर में ग्रीन लाइन चलने जा रही है। इसके अलावा फ्रेट टर्मिनल और KCR, उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस फिस्कल ईयर में काफ़ी आगे जा चुका होगा। तो जो हमारे ज़िम्मे काम थे वो तो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स में से बता दीजिए, जिसको आपने कह दिया कुछ नहीं किया। और कल एक दावा भी किया कि जी अगला इलेक्शन आप कराची को जीतेंगे। तो एक तो बात यह है कि इससे बड़ा मतलब एक मज़ा का खेज सी बात है कि 13 साल में सिवाय एक तोहफे के, बताता हूँ कौन सा तोहफ़ा, एक तोहफ़ा दिया है बिलावल साहब ने और चाहते हैं कि उस तोहफे की बुनियाद के ऊपर कराची का मेयर जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। 13 साल में ना एक बूंद पानी दिया, ना एक बस दी, ना एक अच्छी रोड दी, ना कोई सीवरेज सिस्टम दिया, ना कराची को बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, ना कराची को बड़ा पार्क तक दिया। कराची में एक चीज़ दिया आपने, एक रिजेक्टेड शख्स कराची को तोहफे के तौर पर दे दिया, जिसको कराची वालों ने रिजेक्ट किया इलेक्शन में। मुर्तज़ा वहाब का तोहफ़ा देकर कि जी चलो जी कराची वाले तोहफ़ा ले लो, उस पे आप समझते हैं कि अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। 13 साल की परफॉर्मेंस आपके पूरे सिंध के सामने है। बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नज़र आ रहे हैं। कराची तो छोड़िए, सिंध की खैर मनाइए, बकिया पूरा सूबे सिंध की खैर मनाइए। कराची को तो भूल जाइए आप। कराची के साथ आपने किया है कराची का, इसलिए आपको अगला इलेक्शन में आप जीतेंगे कि आपने कराची को दुनिया के 10वें गंदे तरीन शहर में शामिल कर दिया। इसलिए आप कराची को करेंगे कि आपने कराची को गठरिस्तान बना दिया, इसलिए लोग आपको वोट देंगे। आपने कराची को बर्बाद कर दिया। बात यह अल्हम्दुलिल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जो वफाकी हुकूमत की जानिब से फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं उसके कामों का जायज़ा लिया और मैं समझता हूँ ख़ास इत्मीनान बख्श हैं। 1100 अरब का काम ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा MNAs के 10 अरब रुपए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं, 10 अरब रुपए MNAs के हलकों के अंदर। इसके अलावा 52 फायर टेंडर्स कराची की रोडों पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बन चुके हैं। इसके अलावा मंगो पीर से जाम चक्रो रोड बन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट का काम ग्राउंड पर मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट बताए कि आखिर 13 साल में आपने किया है बिलावल साहब।